अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में मुनाकिद होने वाले तरशीद कौमी प्रोग्राम की 10वीं सालाना तकरीब में कल वजीर आजम और वजीर दाखिला ने शिरकत की। कतरी हज मिशन ने कतर से जाने वाले आज़मीन हज के आराम और उनके रहन सहन के मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफा जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि उसने लुगांस्क नामी यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और बरतानवी वजारत खारजा ने कहा है कि लंदन आइंदा साल यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से होने वाले नुकसान से यूक्रेन को निकालने के लिए एक इमदादी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की मौजूदगी में कल बिजली पानी की बचत और एनर्जी एफिशिएंसी के मुतालिक कौमी प्रोग्राम तरशीद की 10वीं सालगिरह मनाई गई। सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के लोगों के तहत कहरमा ने दोहा के शेरटन होटल में इस तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुतादिद वज़रा, मुल्क में मौजूद सिफारती मिशनों के मेंबरान और मुख्तलिफ सेक्टर्स के आला हुक्काम ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने तरशीद मुकाबलों के 10वें एडिशन में पहली पोजीशंस हासिल करने वाली कंपनियों की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी मुआयना किया और तरशीद प्रोग्राम के तहत मुनाकिद होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब करार दिए गए प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स और शॉर्ट स्टोरीज के अलावा तरशीद 2022 नामी प्रोजेक्ट की पेवेलियन को भी देखा। तकरीब के दौरान तरशीद कौमी प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान हासिल करदा कामयाबियों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने बताया कि तरशीद और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक 4 अरब रियाल से ज्यादा की बचत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अमेरिका के वज़ीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कतर और अमेरिका के माबैन कायम गहरे ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया। दोनों वज़रा ने एटमी मुआहदे की ताज़ा सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ दोहा में जमहूरिया माल्टा के सफ़ीर जनाब चार्ल्स सुल्ताना ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। वज़ीर ममलिकत ने दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा के साथ एरिट्रिया के सफ़ीर जनाब अली इब्राहिम अहमद और जमहूरिया शुमाली मैसेडोनिया के सफ़ीर जनाब शाबान इशारी ने अलग अलग मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और इन मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। कतरी हज मिशन ने कतर से हज के लिए जाने वाले आज़मीन हज के आराम और उनके रहन सहन के मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कतरी हज मिशन ने मेडिकल यूनिट के इफ्तिताह के बाद अब एक जदीद तरीन एम्बुलेंस सूट लॉन्च किया है। हज मिशन में मेडिकल यूनिट के सरबराह डॉक्टर खालिद अब्दुल हादी ने बताया कि इस सूट में वो तमाम मेडिकल आलात और मशीनें मौजूद हैं जो फौरी तिब्बी मदद फराहम करने के लिए किसी पैरामेडिक को ज़रूरत पड़ सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मेडिकल यूनिट ने कतर से जाने वाले हुज्जाज को ज़रूरी हेल्थ केयर फराहम करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वाज़ेह है कि कतर से जाने वाले आज़मीन हज की आखिरी फ़्लाइट आज सुबह जद्दा पहुंच गई है। कतर से जाने वाले आज़मीन हज
9 मुख्तलिफ हज ट्रैवल एजेंसियों के जरिए मकामात मुक़द्दसा पहुंचे हैं। जिद्दा में कतर के कौंसल जनरल जनाब राशिद बिन सईद अल खैयारी ने हुज्जाज के दूसरे ग्रुप का इस्तकबाल किया। कतरी हुज्जाज इकराम के लिए मिना और अरफा 1 और अरफा 2 में इकामत गाहें और खेमे पूरे तौर पर तैयार हैं। हुज्जाज इकराम कतर के अंदर हॉटलाइन नंबर 132 या 132 और सऊदी अरब के अंदर 800304044 पर कॉल कर सकते हैं। ये दोनों फ्री नंबर हैं और हुज्जाज इकराम की रहनुमाई और फौरी हिदायत के लिए लॉन्च किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने लीबिया में तमाम सरगर्म पार्टियों से अपील की है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी फरीक मिलकर मुल्क में जारी सियासी बहरान पर काबू पाने के लिए काम करें जिससे इख्तिलाफात में शिद्दत आ रही है और जिसका मुल्क की इकानमी पर मनफी असर पड़ रहा है। जनाब गुतरेश ने अपने बयान में मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सियासी बहरान से निकलने के लिए आइन की बुनियाद पर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए तमाम फरीकों के दरमियान सालिसी और अच्छी कोशिशें करने को तैयार है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से आने वाली खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़े रूस के शहर बेलगोरोद में ताकतवर धमाके हुए हैं जिनमें 3 अफराद हलाक और कई दूसरे जख्मी हो गए हैं। धमाकों से दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के फौजी दस्तों ने मुल्क के मकबूजा जनूबी इलाके में वाक़े रूस के एक फौजी अड्डे पर भी बमबारी की है। इस दौरान रूस ने ऐलान किया है कि उसने मशरकी यूक्रेन के शहर लिस्चांस्क का मुहासरा कर लिया है। वाज़ेह है कि ये शहर लुगांस्क खित्ते में यूक्रेन का आखिरी मजबूत गढ़ है। बरतानिया की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि लंदन अगले साल यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से होने वाले नुकसान से उभरने के लिए यूक्रेन के लिए एक इमदादी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। बरतानवी वजीर खारजा मोहतरमा लिज ट्रस ने एक बयान में कहा कि जंग के दौरान यूक्रेन की सपोर्ट के लिए हमने कायदाना किरदार अदा किया और ये किरदार हम यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से मुल्क की तरक्की और तामीर नौ के लिए बनाए गए मंसूबे में भी अदा करते रहेंगे। उधर स्विट्जरलैंड के शहर लुगानो में आज से यूक्रेन की बाज आबादकारी के तरीकों पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जहां यूक्रेन का वफ्द दीगर मुल्कों, आलमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। डेनमार्क की पुलिस ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के एक बड़े तिजारती मरकज में फायरिंग के वाक़े में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। एक बयान में पुलिस ने कहा कि तहकीकात के दौरान एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने तिजारती मरकज के तमाम दुकानदारों से अपील की है कि वो CCTV के फुटेज को महफूज रखें। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेल्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन जनाब हसन रबिया अल कुवारी ने कहा है कि मंगल 5 जुलाई से शुरू होने वाली टिकटों की फरोख्त फुटबॉल शायकीन के लिए मैच की टिकट हासिल करने का एक सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा कि बहुत कम टिकट ही बाकी बचे हैं क्योंकि 1.8 मिलियन टिकट्स सेल के गुज़िश्ता मरहलों में बिक चुके हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती और वजीर आज़म और वजीर दाखिला की मौजूदगी में कल तरशीद कौमी प्रोग्राम की 10वीं सालाना तकरीब मनाई गई। कतरी हज मिशन ने कतर से जाने वाले आज़मीन हज के आराम और उनके रहन सहन के मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। रूस की फौज ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के
نامی خطے پر قبضہ کر لیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لندن آئندہ سال یوکرین پر روس کے حملے میں ہونے والے نقصان سے یوکرین کو نکالنے کے لیے ایک امدادی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد شکیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔